दोस्तों, आज मैं आपको भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो यूपीएससी, आईएएस, एसएससी, इंडियन रेलवे सहित सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप वीडियो को अंत देखिएगा और भूलकर भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न मिस न हो सके। तो पहला प्रश्न है, पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन एक है योनो मोबाइल ऐप, द बजट ऐप, यूनियन बजट मोबाइल ऐप और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आय वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? ऑप्शन एक है 65 साल से अधिक आय वाले लोग, दूसरा है 75, तीसरा है 68 और लास्ट ऑप्शन है 72। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 75 साल से अधिक आयु वाले लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्नों को भी आई करके रखिएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी 2। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी और हिंदी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? ऑप्शन एक है भारत के छोटे व्यापारी, दूसरा है भारत के बड़े उद्योगपति, अप्रवासी भारतीय जिसे एनआरआई, और लास्ट ऑप्शन है भारत के सामान्य आयकर दाता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, अप्रवासी भारतीय। और अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? 8 अप्रैल तक, 25 मार्च तक, 28 मार्च तक या 28 फरवरी तक? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, 8 अप्रैल तक। और अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? बजट की हार्ड कॉपी, बजट ब्रोशर, बजट की सॉफ्ट कॉपी या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बजट की सॉफ्ट कॉपी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, भारत बजट ऐप, इंडियन बजट ऐप या आम बजट 2021-22? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. सन्मुख चेट्टी, जेम्स विल्सन, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, जेम्स विल्सन। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? ऑप्शन एक है 20 केंद्रीय बजट दस्तावेज, ये 8, सी ऑप्शन है 18 और लास्ट ऑप्शन है 14। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज। और नेक्स्ट सब प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई है? लोहा और स्टील, चमड़ा और ऑनलाइन के कपड़े, रत्न और जूते, ऑनलाइन और पॉलिस्टर? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, रत्न और जूते। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें सस्ती हुई है? और ऊपर देखिए कि प्रश्न है कि केंद्रीय बजट इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई है? तो रत्न और जूते। और केंद्रीय बजट में कौन सी दो चीज़ें सस्ती हुई है? लोहा और स्टील, मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज, रत्न और जूते, ऑटो पार्ट्स और इम्पोर्टेड कपड़े। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लोहे और स्टील, ये दो चीज़ें सस्ती हुई है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के किस वार्षिक बजट को, केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? 2021-20 16-17, 1973-74, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, 1973-74 को।
और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? लेह में, और दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा है दमन और निकोबार, लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, लेह में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो 4 ऑप्शन है, आप आंसर सोच सकते हैं और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो कमेंट कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 64,180 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था? और ये लास्ट प्रश्न है, बताना है कि किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था। अपने कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आपको इसका आंसर बता दें, 2021 ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है।